हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 9 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों इस क्वेश्चन से हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको उसके। तो बच्चों अब देखिए ये है हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में हमें क्या क्या दिया होता है बच्चों। ये ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और इधर साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ऊपर देखें तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी और नीचे देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। बच्चों जो शुरुआत है जहाँ ये कट रहा है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहीं से हमारी एक्स एक्सिस की शुरुआत हुई है और इसी साइड से हमारी वाई एक्सिस की शुरुआत हुई है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 0 होते हैं, ना यहाँ एक्स की कोई वैल्यू है ना वाई की, दोनों की वैल्यू 0। अब बच्चों अगर हम पहले क्वेश्चन पे आए, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बी के। अब बी के कोऑर्डिनेट मतलब बी तक हम कैसे जाएंगे, तो बी तक जाने के लिए इस ओरिजिन से अगर हम बी तक जाना चाह रहे हैं तो हमको अगर देखें वाई कितना एक्स कितना चलना पड़ेगा, एक्स आना पड़ेगा बच्चों -5 और इसी तरीके से वाई कहाँ तक आना पड़ेगा हमें 2। देखिए बच्चों यही है रास्ता, यहाँ से रास्ता ऐसे नहीं है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ। अब यहाँ आप गए -5 तक गए वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड में, और अगर वाई एक्सिस में देखें तो आप 2 तक गए और एक्स एक्सिस में गए -5। तो देखो बच्चों यहाँ इस कोऑर्डिनेट में ये -5 आएगा और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। पहले हम लिखते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे कितनी आएगी -5 और वाई की वैल्यू बच्चों वाई तक जाने के लिए हमें 2 तक जाना पड़ता है, फिर इधर आए थे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसके मतलब बी का कोऑर्डिनेट कितना है -5 और 2। इसी तरीके से बच्चों सी का कोऑर्डिनेट आप देखें तो सी हमारा यहाँ है। अब सी तक जाने के लिए ओरिजिन से हमें एक्स कितना आना पड़ेगा 5 और वाई कितना आना पड़ेगा -5। तब हम सी पे पहुँचेंगे, यहाँ से सी आ गए, यहाँ से भी सी आ गए। अब एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू +5 है, मतलब पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस में गए थे और वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड गए थे तो -5 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। इस पॉइंट के में कौन, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट्स है। अगर हम देखें -3 और -5, -3 मतलब एक्स एक्सिस में हम माइनस की तरफ गए होंगे -3 और वाई एक्सिस में कितना गए नेगेटिव की साइड गए -5। तो -3 और -5 जाके हम कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे हैं देखिए यहाँ से -3 गए, यहाँ से -5 गए, ये दोनों कहाँ आके मिले ई पे, मतलब ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये ई के होंगे, है ना। अब बच्चों हमें ये पॉइंट्स के बताना है कि ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 2 एक्स की तरफ से हम 2 गए और y की तरफ से नेगेटिव की साइड पे 4 गए, x से 2 गए और y से -4 आया और ये हमारा क्या आ गया g आ गया। तो g का कोऑर्डिनेट्स होंगे +2 और -4। इसी तरीके से बच्चा एबेसिकस बताना है हमें, किसका एबेसिस का बताना है पॉइंट डी का, और ऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट एम के बच्चों एच के सॉरी। तो एबेसिका का मतलब होता है बच्चों वाई की वैल्यू, असल में वाई एक्सिस में क्या वैल्यू है इसकी, जब जैसे हम अब मैं समझाता हूँ डी है। अब डी हमारा कहाँ है बच्चों, ये रहा डी। अब इस डी में अगर हम देखें कैसे जा रहे हैं, एक्स की तरफ से 6 जा रहे हैं और वाई की तरफ से 2 जा रहे हैं, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारा एबेसिका कहलाता है। तो एबेसिका क्या है हमारा 6, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट्स हमारे y की वैल्यू होती है। अगर h पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमारे h पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -3। तो हमारे ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा इसका -3, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -3। हमें h तक पहुंचने के लिए y की वैल्यू -3 लेनी है और x की -5। इसी तरीके से अब बच्चों अगर हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट l के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखिए बच्चों l का ये रहा l। अब l पे जाने के लिए बच्चों इस ओरिजिन से हम l पे गए, ये आ गए l पे, क्या y हम गए क्या न, हम y की वैल्यू हम एल पे जाने के लिए हमने एक्स की तरफ नहीं गए ना, यहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू मिल गई है। देखिए एक्स के लिए इधर जाना था, एक्स के लिए उधर नहीं गए हम, डायरेक्ट यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये क्या आएगा इसकी कोऑर्डिनेट 0,5। इसी तरीके से बच्चों एम कहाँ है हमारा, ये रहा एम। अब एम के लिए हम ये 0 कोऑर्डिनेट से या फिर ओरिजिन से यहाँ बढ़े, ये आ गया नेगेटिव की तरफ आया -3। लेकिन बच्चों हम y गए क्या, y नहीं गए हैं, तो y की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 0, x की वैल्यू तो -3 रही, y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।